जन सेवा क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं उचित विकल्पम चिनूत, जिसमें परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। और जितने भी इस पाठ्य पुस्तक में ऑब्जेक्टिव हैं उनको आप बेहतरीन तरीके से कम समय में अध्ययन करके अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो उम्मीद है सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे और इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न है उचितम विकल्पम चिनुत। इस प्रकार से परीक्षा में आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आएगा, उचितम विकल्पम चिनुत, उचित विकल्प चुनिए, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और उस क्वेश्चन में आपको 4 आंसर दिए रहेंगे। उन जैसे केबीसी में खेलते हैं उसी प्रकार से है, कौन बनेगा करोड़पति मान के चलिए। आपको रैपिड फायर की तरह तैयारी करना है। तीरथगढ़ प्रपातम वर्तते, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही सही है। ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 में कर दिए, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। और इसको लिखने का भी एक उचित तरीका होता है उत्तर पुस्तिका में, उसको भी आपको ध्यान देना है, उसको भी मैं बतलाऊंगा आपको। सबसे पहले हम रैपिड फायर तैयार कर लेते हैं। तीरथगढ़ प्रपातम वर्तते, तीरथगढ़ प्रपात स्थित है। अब कहीं ना कहीं तो स्थित होगा भाई। तो बस्तर में, कांकेर जनपदे कांकेर जनपद, धमतरी जनपद और जसपुर में। तो तीरथगढ़ जो प्रपात है वह स्थित है। तो कहाँ स्थित है, इसको हमको आंसर ढूंढना है। तो बस्तर में है, कांकेर में है, धमतरी में है कि जसपुर में है, इसका हमें आंसर कैसे निकालेंगे। तो आप जब पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तब आपको आंसर ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो किसी भी तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इसका आंसर देखते हैं। हमारा जो तीरथगढ़ प्रपात है वह बस्तर में स्थित है। राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रम अस्ति, केंद्रम धन अस्ति, 2 भागों में जब हम इसको तोड़ेंगे तो अस्ति मिलता है, केंद्रम मिस केंद्र। राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है कहाँ है, हमारा जो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है वह कहाँ स्थित है। तो अब हम बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर और कोरबा नगरी। तो हम सभी को पता है कि बिलासपुर तो हमारी न्यायधानी है, यहाँ पे हाई कोर्ट है। रायपुर हमारी राजधानी है और कोरबा नगर जो है वह हमारा विद्युत का केंद्र स्थापित किया गया है। तो आपको जल्द से जल्द आंसर याद हो जाना चाहिए। हमारा जलपातेन लोष्ठम जातम, यहाँ पे देखेंगे हम कि जल को पाकर लोष्ठम क्या हो जाता है, जल में जाने के पश्चात जो ठूंठ है वह उसको क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, गलितम, पलायितम, मृतम, भीतम। तो हमको इसमें से 4 वो हमको सभी को पता है जब हम पाठ्य पुस्तक पढ़े हैं, तो कि जैसे ही गीदड़ है वह मिट्टी के ढेरे के ऊपर, लोष्ठम के ऊपर जैसे ही पानी को छिड़कता है वह जल को पाकर गलितम गल जाता है और पानी में मिल जाता है। स्थाणु श्रृगालाय अददात, स्थाणु ठूठ ने श्रृगालाय सियार को अददात क्या दिया, तो धन दिया। काष्ठम लकड़ी, वरम वर, भोजनम भोजन, तो क्या देता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप, आपका भी दिमाग चलना चाहिए इसमें कि क्या हो सकता है। यहाँ पे हमारा काष्ठम, स्थाणु किसको बोलते हैं, जो
पेड़ रहता है, पेड़ के नीचे में जो बड़ी बड़ी लकड़ियों का उनके जो जड़ हैं वो उभरे हुए रहते हैं, उन स्थानों को हम ठूंठ कहते हैं। और जब सियार जो है उसके पास जाता है तो लकड़ी उसको प्राप्त होता है। श्रृगालः अजाम कुत्र बद्धवा अटनाय प्रस्थितः। सियार बकरी को कुत्र कहाँ बद्धवा बांधकर अटनाए घूमने के लिए प्रस्थितः चला गया। अब जो सियार है वह बकरी को लेकर कहाँ बांधकर घूमने के लिए चला जाता है, तो स्वगृह अपने घर में, पशुशाला में, विवाह गृह में, कंदरायाम। आपको यहाँ पर दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा कि स्वगृह कहाँ पे लगाया, पशुशाला, विवाह गृह है। तो हम पाठ्य पुस्तक में पढ़े हैं कि वह उसे बांधकर विवाह गृह, जहाँ पर विवाह होते रहता है, वहाँ पर उस बकरी को बांधकर चला जाता है। अगला हमारा है वपुः आख्याति। वपुः आख्याति शरीर बताता है। शरीर क्या बताता है? भोजन बताता है, स्नेह, वंशम, भाषितम, भाषा, वंशम, स्नेहम, प्रेम, हड़बड़ी क्या बताता है? तो यहाँ पर हमारा जो शरीर है, हमको शरीर को देखकर ही भोजन का अंदाजा लग जाता है। दूसरा है खलस्य विद्या कस्मय भवति। खलस्य दुष्टों की विद्या कस्मय भवति कैसी होती है? तो हम सभी को पता है कि इस पृथ्वी पे सज्जन और दुर्जन व्यक्ति दो प्रकार के लोग होते हैं। और पाठ में भी हमने पढ़ा है कि जो सज्जन होते हैं वह दूसरों की सेवा में, दान के लिए, रक्षा करने के लिए ही उपयोग करते हैं। यहाँ पे जो उनकी विद्या है, सज्जन जो है वो ज्ञान देने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो विद्या है दुष्ट की, वह ज्ञान तो देगा नहीं, रक्षा तो करेगा नहीं ना, दान देगा। क्योंकि यहाँ पे विद्या की बात आ रही है, तो यहाँ पे वह क्या होगा बच्चों? विवाद के लिए होगा। विवाद आए, विवाद के लिए। स्नेहम आख्याति, स्नेह बताता है। अच्छा, के न सर्वत्र भवन्ति, के न सर्वत्र भवन्ति, क्या नहीं सर्वत्र सभी जगह भवन्ति होता है। सभी जगह क्या नहीं होता है? मणि, चंदन, सज्जन और मोती क्या है जो सभी जगह उपलब्ध नहीं होता है? तो हमारा गेस कीजिए जल्दी से। साधवा। हर जगह सज्जन व्यक्ति नहीं होते हैं। स्नेहम आख्याति, स्नेह बताता है, भोजन, भाषा, विनय, विनम्रता, संभ्रम, हड़बड़ी, उद्वेग। तो प्रेम जो है क्या बतलाता है? जल्दी से गेस करेंगे सभी बच्चे। कौन बनेगा करोड़पति ही समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें से गेस कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा के देखेंगे एक बार, अगर अंदाज़ा आपका गलत हो भी जाता है तो यहाँ पर आपको आंसर दिया जा रहा है, उससे आप जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो स्नेह जो है क्या बतलाता है? हड़बड़ी। संभ्रम, हड़बड़ी को बतलाता है कि कोई हमारे पास किस प्रकार से हमारे पास हमसे प्रेम करता है, स्नेह करता है। क्रोधात् भवति, क्रोध से होता है। क्रोध से क्या हो सकता है? स्मृति भ्रंशः, स्मृति का नष्ट होना, सम्मोह, बुद्धिनाश, सह सर्वनाशः, सब कुछ नाश हो सकता है, बुद्धि नाश हो सकता है, स्मरण शक्ति नष्ट हो सकती है। क्या हो सकता है? आप गेस करेंगे। जल्दी से करेंगे। सम्मोह, अज्ञान।
जैसे ही क्रोध आता है तो अज्ञानता हमारे मस्तिष्क में छा जाती है। जल्दी से देखेंगे हम, ये हमारा सेकंड पेज है। परशु नाम कैवर्त्य जीविकोपार्जनार्थम कस्मात् निर्गतः। परशु नामक केमठ जीविकोपार्जनार्थम जीवन जीने के लिए कस्मात् कहाँ निर्गतः निकल गया। जल्दी से सभी बच्चे आंसर बतलाएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताएंगे। कहाँ से निकला? तो गृहात, घर से निकला। लगरा इति ग्रामात, लगरा गांव से। विद्यालयात, विद्यालय से। या रतनपुरात, रतनपुर से। तो परशु नामक जो केवट होता है वह अपना जीवन जीने के लिए कहाँ से निकला? लगरा गांव से निकला। लावण्येन तस्या कन्यायाः नामकरणम भवत। लावण्येन मतलब होता है सुंदरता, खूबसूरती। तो उनकी खूबसूरती, तस्या उनकी, लावण्येन सुंदरता के कारण, कन्यायाः कन्या का नामकरण भवत हुआ। क्या नाम होता है सुंदरता के कारण? बिलासा, लावण्यवती, रूपमती, रूपासा। तो हम सभी को पता है कि जो बच्ची है वह बहुत सुंदर थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? बिलासा। छत्तीसगढ़ सर्वकारेण बिलासाबाई केवटिन इति नाम्ना प्रोत्साहनार्थम प्रतिवर्षः पुरस्कार दीयते। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बिलासाबाई केवटिन इति यह इस नाम का प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बिलासाबाई केवटिन प्रोत्साहन के लिए रूप में हर वर्ष पुरस्कार दिया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या मत्स्य पालन क्षेत्र में। जल्दी से गेस लगाएंगे सारे बच्चे। हमने बिलासाबाई केवटिन जो बिलासा पाठ है उसमें हमने पढ़ा था कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार दिया जाता है। वन्य फलानि संग्रहण अर्थम गच्छति स्म। पढ़ने पे अलग है। अगर हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो संग्रहण धन छिपा होता है वो अर्थम हो जाएगा। तो हूँ यहाँ पे वन्य फलानि संग्रहण अर्थम, वन्य फल संग्रहण एकत्र करने के लिए, गच्छति स्म के लिए जाता था। तो कौन जाता था? वन्य फल संग्रहण करने के लिए, एकत्र करने के लिए जाता था। माला, बिलासा, ममता, ललिता। कौन फल को इकट्ठा करने के लिए जाता था? अब वो लड़की है तो वो जाती थी। तो कौन जाती थी? फीमेल अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे सेंटेंस को। तो यहाँ पे हमारा बिलासा है। बिलासा जो है वो फल एकत्र करने के लिए जाती थी। जागीरम बिलासाए दत्तवान। जागीरम बिलासाए दत्तवान। बिलासा को जागीर किसने दी? कल्याण साया, सुरेंद्र साया, मोहन साय और गजेंद्र साय। तो हमने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था कि उनके राज्य में कल्याण साय नामक राजा आता है और उनकी रक्षा करने के कारण उन्होंने वहाँ का जो जागीर है बिलासा को दे दिया। अर्पा नदाम जल प्लावनम भवती। अर्पा नदी में बाढ़ होता है। तो बाढ़ कब आता है? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि बाढ़ कब आता है, चाहे वो इस पाठ के अकॉर्डिंग हो या इस
हमको सभी को पता है कि बाढ़ कब आता है, तो ग्रीष्म काले, शीतकाले, हेमंत काले, वर्षा काले। तो जब बरसात होगी तभी तो बाढ़ आएगा। तो बरसात आने के कारण ही बाढ़ होता है, इसीलिए हमारे दिमाग में सबसे पहले वर्षा काल आ जाना चाहिए। मणिकारः नाम आसीत। मणिकार नाम था, किसका था? ध्यान से देखेंगे। मणिकार नाम था, किसका था? चंद्रदासः, चंदनदासः, चंद्रप्रकाशः, चंद्रकुमार। तो यहाँ पे इस पाठ में चंदनदास का नाम था। प्राणेभ्यो अपि प्रियः, प्राणों से भी प्रिय है। प्राणों से भी प्रिय है, ऐसा क्या है जो प्राणों से भी प्रिय हो सकता है? धनम, धन, सुहद, मित्र, मिष्ठानम, मिठाई, त्वम, तुम। जल्द से जल्द बताएंगे सभी बच्चे। यहाँ पे प्राणों से भी प्रिय कौन होता है? जल्दी गेस करेंगे। मित्र। सुहद आएगा यहाँ पे। जयतु भार्या इति कः कथति। जयतु भार्या, यह कौन कहता है? चंदनदास, चाणक्य, शिष्य, राक्षसः। इनमें से कौन है जो यह जयतु भार्या शब्द कहता है? जल्द से जल्द बताएंगे सभी बच्चे। देखेंगे आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द बताएंगे। चंदनदासः। अत्यादरः संकनीय इति कथनम आसीत्। ये मेरी दृष्टि से मोस्ट एमपी, टिक लगा लेंगे सभी बच्चे। अत्यादरः अधिक आदर, संकनीय शंका योग्य है, इति कथनम आसीत् यह कथन था। यह कथन किसका था? चाणक्य, चाणक्य, चंदनदासस्य, चंदनदास का, शिष्य से, शिष्य का, महाराजस्य, महाराज का। गेस करेंगे सभी बच्चे। चंदन दासस्य, चंदन दास का यह कथन था कि अति आदर शंका योग्य होता है। स्वाभाविक सी बात है कि यदि हमारे पास कोई हमारा सबसे अधिक आदर करे या हमारा तारीफ करे तो जरूर उसमें कुछ न कुछ बात होती है, इसलिए उसमें शंका उत्पन्न होता है। अगला हमारा वायुनाम शोधकाः भवन्ति। वायु को शुद्ध करने वाला होता है। कौन होते हैं भाई कि जो वायु को शुद्ध करते हैं? वृक्षा, पशवाः, क्षेत्राणि, जनाः। स्वाभाविक सी बात है, वायु को केवल एक ही चीज है जो शुद्ध कर सकती है और वो है हमारा वृक्ष। और वृक्ष हमारे सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए ऑक्सीजन से ही हम जीवित रहते हैं। और हमारे द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को वह सांस के रूप में अवशोषित करके ले लेता है, और उनके द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन से हम आज तक जीवित हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। इसलिए यह वृक्ष जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। के प्रत्यंगे रूप कुर्वन्ति। के कौन? प्रत्यंगे सभी अंगों से हमारा उपकुर्वन्ति उपकार करते हैं। कौन है जो हमारा सभी प्रकार से उपकार करते हैं? इस दुनिया में तो हर कोई उपकार करता है, कोई दोस्त है ना, माता पिता, भाई बहन, कोई ना कोई हमारे ऊपर छोटा ना छोटा कोई सी। और माता पिता से तो सबसे बड़ा उपकार तो कोई दुनिया में कर भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर पाठ के अकॉर्डिंग में हमारा कौन है जो अपने सभी प्रकार से उपकार करते हैं? तो पशवः, वृक्षा, संताः, जनाः। तो यहाँ पे तो ऐसा क्या स्पेशल है? आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, जल्दी लगाएंगे। वृक्ष जो है अपनी त्वचा, शाखा, छाल, पत्ती, जड़ के माध्यम से
हमारा उपकार करते हैं, क्योंकि वृक्ष एक तो वैसे भी ऑक्सीजन देता है, उसके साथ ही उसके सभी के सभी जो अंग हैं उनके द्वारा हमें औषधि के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए वह अपने सभी प्रकारों से, सभी रूपों से, सभी अंगों से हमारी रक्षा या उपकार करते हैं। हमारा अगला है, आशा है आप सभी बच्चों को पसंद आ रहा होगा। जस्ट इसके बाद आपके लिए खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए, वो भी रैपिड फायर की तरह पूरे पाठ्यक्रम को समाहित करके बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन को दबा के रखें, ताकि कोई भी अगला वीडियो जब भी पोस्ट होगा तो सबसे पहले जानकारी आपको आपके पास मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा। और पसंद आने पर अन्य बच्चों तक जो ज़रूरतमंद हैं, मैंने आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए इसको बनाया है निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था, तो उन तक सभी बच्चों तक पहुंचाएंगे, आप सभी की जिम्मेदारी है। निशांते पिबेत दुग्धम तक्रम पयः रसम। जल्दी से गेस करेंगे सभी बच्चे। जल्दी से, क्या हो सकता है? निशांते रात के अंत में, रात का अंत क्या होता है हमारा? सुबह होता है, और पिबेत पीना चाहिए। तो निशांते रात के अंत में अर्थात सुबह, रात के अंत में, निशांते निशा धन अंते, रात के अंत में पीना चाहिए। रात के अंत में क्या पीना चाहिए? दूध, तक्रम, पयः, रसम। तो हमारा है, जल्दी बताएंगे, पयः। नास्ति सत्य समम, सत्य के समान नहीं है। क्या नहीं है? जल्दी गेस करेंगे। क्षमा, तप, सुखम, चक्षु, आँख। सत्य के समान कोई भी तप नहीं है इस पृथ्वी में, सत्य के समान कोई भी तप या तपस्या नहीं है। कामधेनुवत, कामधेनु के समान है। कामधेनु के समान कौन है? तो यहाँ पे धेनु, द्रव्यम, संस्कृतम और अर्थम। तो कामधेनु के समान हमारा जो संस्कृत भाषा है वह कामधेनु के समान है। तो बाकी बचे क्वेश्चनों को आप गेस करते रहिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। जल्द से जल्द बच्चे। परमर्थ कार्सरयन पीड़िता पदाति रेव प्राचलत। अत्यंत पीड़ा के कारण पीड़ित पदाति रेव जो व्यक्ति है वह पैदल ही प्राचलत चल पड़ा, मतलब अधिक पीड़ा होने के कारण वह पदाति रेव पैदल ही चल पड़ा। तो जनः मानवः पुत्रः पिता, क्या आंसर होगा कि कौन है जो अत्यंत पीड़ा होने के कारण पैदल ही निकल पड़ता है? तो जल्दी से जल्दी बताएंगे। पिता। अपने पुत्र की बीमारी को सुनकर वह जो पिता है वह पैदल ही निकल चलता है। ग्रहाम्याम अनंतरम, ग्रहाम्याम अनंतरम प्रविष्ट, घर के भीतर प्रवेश किया। अंतर, अंदर में, ग्राम्य, घर के अंदर प्रवेश किया। घर के अंदर कौन प्रवेश करता है? सभी बच्चे ध्यान देंगे। कश्चन चोर, कोई जना व्यक्ति, श्वान कुत्ता, को पी ना, कोई भी नहीं। जल्दी से बताएंगे। तो जब हम इस पाठ को पढ़े थे तो हमने देखा था कि एक जो चोर है, कोई चोर उस घर के अंदर प्रविष्ट होता है।
वस्तुतः चौरः आसीत्, वास्तव में चोर था। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। आरक्षी, सिपाही, अतिथि, मेहमान, एक व्यक्ति, सर्वे अपि सभी। तो सब तो चोर हो ही नहीं सकते। मेहमान आया था, मेहमान भी चोर नहीं हो सकता, कोई एक व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पर जो आया हुआ था उस गांव का एक सिपाही जो उसके घर में प्रवेश करता है वह ही चोर होता है। बंकिम चंद्र आसीत्, बंकिम चंद्र थे। बंकिम चंद्र क्या थे? न्यायाधीश, शिक्षक, चिकित्सक, आरक्षक। तो जब हमने इस पाठ को पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो बंकिम चंद्र जी हैं वह एक न्यायाधीश थे, एक न्यायाधीश थे, जज थे, जिन्होंने उस आगंतुक मेहमान और जो वास्तविक चोर था आरक्षी दोनों की बातों को सुनकर निर्णय देता है। देवानां गुरुः मन्यते। जल्दी से, यह 2020 और 24 में आया हुआ है। देवानाम देवताओं का, गुरु गुरु मन्यते मानते हैं, देवताओं का गुरु मानते हैं। कौन से जो ग्रह है उसे मानते हैं? शुक्र, शनि, बृहस्पति और रवि। जल्दी से गेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा बृहस्पति को मानते हैं। इस प्रकार से हमारा 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो है कम से कम समय में आपका हो चुका है। तो आप सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम समय में इस ऑब्जेक्टिव हल को जरूर पढ़ के जाएंगे और 1 से 2 बार वीडियो देखने के पश्चात आपको वह बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पसंद आने पर इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबा कर रखें ताकि हमारा जो अगला वीडियो है आप तक पहुंच सके और कम से कम समय में पाठ्यक्रम के सारी चीज़ें और ग्रामर भी आपको कंप्लीट इसमें चैनल में मिल जाएगा। तो यहीं पर मेरा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।